औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज़िया परवेज़ है। मैं पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 से आपके इस्लामियात की टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जो है वो शुरू है और आप लोग जो है मेरे साथ पहले भी इस्लामियात की 2 ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो सबसे पहली ऑनलाइन क्लास थी उसमें हम लोगों ने अपनी इस्लामियात की जो किताब है उसमें आपके पास किताब सफ़ा नंबर 10 पे सूरतुल फातिहा हमने इसके बारे में पढ़ा था और हमने समझा था कि सूरतुल फातिहा क्या है। सूरतुल फातिहा जो है वो कुरान मजीद की पहली सूरत है। सूरतुल फातिहा जो है वो कुरान मजीद की मक्की सूरत है। कुरान मजीद की कुछ सूरतें जो हैं वो मदनी हैं और कुछ सूरतें मक्की हैं। जो सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मक्का में नाजिल हुई उनको मक्की सूरतें कहते हैं, तो सूरतुल फातिहा भी मक्की सूरत है। फिर स्टूडेंट्स, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसमें अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नाम हैं। जो है इसमें देखें आपके पास हमने पहली ऑनलाइन क्लास में अपने लेक्चर में पढ़ा था कि अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नामों का इसमें ज़िक्र है, रहमान और रहीम। अल्लाह के 2 सिफ़ाती नाम हैं। फिर अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत का बताया गया था और बताया गया था कि अल्लाह ताला बादशाह है, मालिक है, दोनों जहानों का पालने वाला है, पैदा करने वाला है और वो इन जहानों के अलावा, इस दुनिया के अलावा आखिरत के दिन का भी मालिक है, क़यामत के दिन का भी मालिक है। फिर इसमें जो है हमने पढ़ा था कि मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला से की जब इबादत करता है तो अल्लाह ताला से मदद भी मांगता है और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगता है कि उसे सीधे रास्ते पे चलाया जाए। और जो मुसलमान है वो ये भी कहता है कि हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तूने इनाम किया और हमें उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पे तेरा गज़ब हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी किताब सफ़ा नंबर 10 पे हम पहले लेक्चर में जो है इसकी तफसील पढ़ चुके हैं। फिर स्टूडेंट्स, जब हमारी ये जो है लेक्चर हो चुका था तो हमने अपनी इस्लामियात के दूसरे लेक्चर में अपने रिटन वर्क की तरफ हम आए थे और हम लोगों ने अपनी कॉपी पर, तो स्टूडेंट्स आज भी हमारा कॉपी पे काम है। जिस तरह आपको पता है कि हमारा जो है कॉपी पर हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था इस तरीके से। तो स्टूडेंट 4 तारीख को हम लोगों का जो लेक्चर हुआ था तो 4 तारीख को हम लोगों ने टाइटल पेज रेडी किया था सूरतुल फातिहा का। सूरतुल फातिहा के टाइटल पेज में हमने लिखे थे अरबी अल्फाज के उर्दू मायने 1-12 और आयात के तराजिम 1-7 जो भी रहते हैं। हमने 2 आयात लिखी थी, अभी बाकी 5 आयात आज हम इस लेक्चर में करेंगे, इस लेसन में करेंगे। और स्टूडेंट साथ ही हमने आज सूरत से मुतालिक सवालात, यानी हमने इस टाइटल पेज के अकॉर्डिंग सूरतुल फातिहा का रिटन वर्क आज ख़त्म करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख लें, एक नज़र अपनी कॉपी मेरे साथ ओपन करें और स्टूडेंट्स अपनी स्टेशनरी भी इस कॉपी के साथ आप अपनी स्टेशनरी कंप्लीट कर लें, अपना मार्कर, रूलर और अपना इंक पेन, ये भी स्टूडेंट्स अपने साथ अपनी स्टेशनरी कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ सबसे पहले ज़रा इस काम को थोड़ा सा टैली कर लें ताकि अगर आपसे कुछ गलत हो गया हो या आपसे कुछ रह गया हो तो आप उसे कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, हाँ आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी काम आप रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर आप डबल डेट लिखते हैं क्योंकि इस्लामियात का काम है। इस्लामियात में हम डबल डेट लिखते हैं, एक इस्लामिक डेट और एक इंग्लिश कैलेंडर डेट। फिर उसके बाद हमने टाइटल पेज के अकॉर्डिंग जो पहला क्वेश्चन हमारा था वो अरबी अल्फाज के उर्दू मायने हैं। अरबी अल्फाज के उर्दू मायने टोटल हमारे पास जो थे वो 1-12 हमने ये कंप्लीट किए। तो स्टूडेंट एक नज़र ज़रा इन अल्फाज मायने की तरफ देख लें और उम्मीद करती हूँ कि आपने होमवर्क में आपको ये ओरल याद करने के लिए मिला था तो आपने होमवर्क में इसको ओरल याद भी किया होगा। तो स्टूडेंट ज़रा इसको एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। अल्हम्दु सब तारीफ़ें रब्बी पालने वाला, यौमिद्दीन क़यामत के दिन का। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें मालिक का ज़िक्र नहीं है तो बेशक आप इसके साथ ये मालिक ना भी लिखें। यौमिद्दीन का मतलब है क़यामत के दिन का, अगर मालिक यौमिद्दीन होता तो फिर हम मालिक लिख लेते हैं। नाअबुदु हम इबादत करते हैं, नस्तईन हम मदद चाहते हैं, सिरात राह रास्ता, इहदिना हमें हिदायत दे। ओके स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ देख लें अपने अल्फाज, आपने इन अल्फाज के सामने यही मीनिंग लिखे हैं, ये भी आप एक नज़र चेक कर लें। अलमुस्तकीम सीधा, अनअमता तूने इनाम किया, अलमखजूबे तेरा गुस्सा हुआ, अलैहिम जिन पर, अज़्ज़ालीन गुमराह हुए। तो स्टूडेंट्स 4 डेट को जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने आयात के अल्फाज मायने लिख लिए थे और अब हम आयात के तराजिम लिख रहे थे। तो स्टूडेंट्स अब आप आ जाएँ अपने आयात के तराजिम की तरफ।
हमने नेक्स्ट पेज रेडी किया था स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपने मेरे साथ नेक्स्ट पेज रेडी कर लिया होगा। तो स्टूडेंट आपने अगर नेक्स्ट पेज अभी ये वाला आयत के तराजिम रेडी नहीं किया था और काम स्टार्ट नहीं किया तो आप एक नज़र इसको फिर देख लें और मेरे साथ ये वाला काम आज हमने कंप्लीट करना है। तो पहले आप अपना ये पेज रेडी कर लें, मार्जिन लाइन आप ड्रॉ कर लें और साथ ही डेट लिख लें। तो स्टूडेंट डेट लिखने के बाद आप जो है यहाँ पे हेडिंग देंगे मार्कर से आयात के तराजिम। फिर हमने लाइन छोड़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। फिर लाइन छोड़ के स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है, यानी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा लिख लेना है। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे लाइन को स्किप किया है। लाइन को स्किप करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना था आयत नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा भी आपने इस तरह लिखना है और आपने इनके दरमियान में भी कोई लाइन स्किप नहीं करनी। तो तर्जुमा आपने लिखा है सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो स्टूडेंट्स जब पहली आयत आप लोगों की कंप्लीट हो जाए, उसका तर्जुमा आपका कंप्लीट हो जाए, फिर स्टूडेंट आपने एक लाइन को स्किप कर देना है। लाइन स्किप करने के बाद फिर आपने सेकंड आयत की हेडिंग देनी है। तो आयत नंबर 2 हमने लिखी थी अर्रहमानिर्रहीम, तर्जुमा जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बात हो गई पिछली क्लासेस में जो हमने काम किया था वो हमने थोड़ा सा रिव्यू कर लिया, देख लिया कि उसमें कोई काम आपका स्किप या मिस तो नहीं है। तो आपने मेरे साथ वो उम्मीद करती हूँ कंप्लीट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के न्यू काम के लिए आप यहाँ पर पेज रेडी कर लें मेरे साथ ही। ये देखें स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज आप यहाँ पे ये मार्जिन लाइन लगाएं और फिर यहाँ पे जो है आप डेट का ब्लॉक बनाएं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने डेट का ब्लॉक बना लेना है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अपना ब्लॉक रेडी कर लें डेट के लिए। और आज की जो हमारी इस्लामिक डेट है तो आप देखें आज की हमारी इस्लामिक डेट क्या है। हमारी आज की इस्लामिक डेट है 21 रबीउस्सानी। ठीक है स्टूडेंट, 21 रबीउस्सानी 1442 हिजरी। और हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज की हमारी डेट है 7/12/2020। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप अपने पास नोट कर लें, डेट लिखें मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स आपको पता है अपनी कॉपी पे आप देखें कि हम क्या लिख रहे हैं। हम आयत के तराजिम का काम कर रहे थे। आयत के तराजिम में हमने आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 लिख ली थी। तो आज हमने आयत नंबर 3 से स्टार्ट लेना है। तो स्टूडेंट आप अपना मार्कर उठाएं और मार्कर से आप लिखें यहाँ पर इस तरह मेरे साथ लिखें स्टूडेंट्स आयत नंबर 3। तो स्टूडेंट्स आयत नंबर 3 इसकी आपने हेडिंग दे दी। फिर हमारे पास आयत जो है वो हम इंक पेन से हमने की थी, जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि हमने जो आयत है उसकी नंबरिंग हमने मार्कर से देनी है और आयत हमने इंक पेन से लिखनी है। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ लिखें इस तरीके से मालिक यौमिद्दीन, तीसरी आयत है ये मालिक यौमिद्दीन। तो स्टूडेंट्स हमने इसके ऊपर साथ ही आराब लगाने हैं। ये देखें इस तरीके से मालिक यौमिद्दीन। आयत आ जाती है, नून के नीचे ज़ेर आता है, लेकिन जब आयत आती है तो फिर हम रुक जाते हैं और नून के नीचे ज़ेर नहीं पढ़ते, फिर हम जस्ट नून पढ़ते हैं, ऐसे मालिक यौमिद्दीन। फिर स्टूडेंट इसके बाद जो है आप लोग तर्जुमे की हेडिंग देंगे जिस तरीके से आपने पहली और दूसरी आयत में दिया था। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप यहाँ पर दें तर्जुमा। फिर तर्जुमे की हेडिंग देने के बाद हमने इसी आयत का तर्जुमा लिखना है और तर्जुमा है इसका इस तरीके से क़यामत के दिन का मालिक है। अल्लाह ताला जो है वो क़यामत के दिन का भी मालिक है। तो स्टूडेंट्स जब आपकी ये आयत और उसका तर्जुमा कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने एक लाइन स्किप कर देनी है और फिर आपने नेक्स्ट लाइन पे लिखना है रेड मार्जिन लाइन के साथ ही यहाँ पर। ये देखें स्टूडेंट्स आयत नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अब आयत नंबर 4 मेरे साथ लिखें, प्यारा प्यारा काम करना है आपने। आयत नंबर 4 है इस तरीके से इय्याका नअबुदु
व इय्याका नस्तईन। इस तरीके से आप आयत लिखें और साथ ही उसके आप आराब लगाएं। देखें स्टूडेंट्स, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसी तरीके से नून के ऊपर भी पेश आएगा, लेकिन आयत के जब आ जाती है तो फिर हम यहाँ पे रुक जाते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने तर्जुमा लिखना है और तर्जुमा जो है वो आपने हेडिंग देनी है मार्कर से। तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ लिख लें तर्जुमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, मार्जिन लाइन आपने क्रॉस नहीं करनी। और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। फिर स्टूडेंट्स लाइन छोड़ के आपने हेडिंग देनी है इस तरीके से आयत नंबर 5। आयत नंबर 5 की हेडिंग देके फिर आपने आयत लिखनी है। इहदिनस सिरातिल इस तरीके से इहदिनस सिरातिल मुस्तकीम। आप इस तरीके से आयत लिखें। अब इसका तर्जुमा है, लाइन स्किप नहीं करनी। ये देखें, आपने फिर लिखना है इसका तर्जुमा। तर्जुमा है इसका, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये दुआ है। इसमें मुसलमान जो है अल्लाह से दुआ मांग रहा है, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे इस पेज पे मेरी जो हैं वो 3 आयात आई हैं और उसके तराजिम आ गए हैं। और स्टूडेंट्स आप देखें कि आखिर में जो 2 लाइन्स रह गई हैं, तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, बल्कि आपने इसको छोड़ देना है। और आपने सीक्वेंस का ख्याल रखते हुए आप लोगों ने नेक्स्ट पेज अब रेडी करना है, ताकि हमारी आयत और उसका तर्जुमा एक साथ ही आए। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मेरे साथ नेक्स्ट पेज आपका भी रेडी हो जाए। उसी तरीके से वन फिंगर गैप से आप लगाएं मार्जिन लाइन। इस तरीके से स्टूडेंट्स मार्जिन लाइन लगाने के बाद आप यहाँ पे डेट का ब्लॉक बनाएंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स डेट का ब्लॉक बनाएं और आज की सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी डेट लिख लें। तो हमारी डेट है 21 रबीउस्सानी 1442 हिजरी। फिर है हमारे पास आज की जो हमारी इंग्लिश कैलेंडर की डेट है 7/12/2020। तो स्टूडेंट्स अब आप लिखें मेरे साथ। हम लोग जो हैं वो आयत के तराजिम लिख रहे हैं और हमने 5 आयत के तराजिम लिख लिए हैं। अब आपने लिखना है आयत नंबर 6। तो स्टूडेंट नीट राइटिंग में काम करते जाना है।
इस तरीके से आयत नंबर 6 भी लिख लें। स्टूडेंट्स आयत नंबर 6 की हेडिंग दें। आयत नंबर 6 की हेडिंग देने के बाद अब हमने यहाँ पे आयत लिखनी है। तो आयत हमने अब कैसे लिखनी है स्टूडेंट, इस तरीके से अब आपने आयत लिखनी है। सिरातल लज़ीना, सिरातल लज़ीना अनअमता, अनअमता और फिर ये अलैहिम। तो स्टूडेंट आप लोग इस तरीके से आयत लिख लें। आराब आपने पेंसिल से लगाने हैं। ख़याल रहे कि आराब आप पेंसिल से लगाएं, क्योंकि आराब लगाते दौरान अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी स्टूडेंट्स तो आप उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं रब करके। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ठीक है स्टूडेंट, फिर आप मार्कर से हेडिंग दें तर्जुमा। मार्कर से आप तर्जुमे की हेडिंग दें और अब हम इसका तर्जुमा लिखेंगे कि मुसलमान अल्लाह ताला से कहता है। तो एक मुसलमान अल्लाह ताला से कहता है कि उन लोगों का रास्ता, इस आयत का तर्जुमा है उन लोगों का रास्ता जिन पर, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, यानी नेक लोगों का जिक्र है इस आयत में। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट आयत की तरफ आप चलते हैं। लाइन छोड़ के आप लिखेंगे आयत नंबर 7। तो स्टूडेंट्स आयत नंबर 7 जो आखिरी आयत भी है हमारी सूरतुल फातिहा की, वो हम लिखने जा रहे हैं। तो मेरे साथ आप लिखें गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम और फिर इसके साथ आ जाएगा वलज़्ज़ालिन। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास यहाँ पे अब इस तरह नहीं आ रहा और आपसे लिखने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको पेंसिल से इस तरह कट भी कर सकते हैं। और मैं तो है कहती हूँ आपको कि आप यहाँ पे ये वलज़्ज़ालिन पूरा ही वर्ड इधर लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये देखें स्टूडेंट वलज़्ज़ालिन, ठीक है। वलज़्ज़ालिन स्टूडेंट्स, फिर आप इसके साथ आराब लगा लें गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने ये आयत लिख लेनी है। फिर अब आपने इसका तर्जुमा हेडिंग देनी है इसकी तर्जुमे की, इस तरीके से तर्जुमे की हेडिंग देने के बाद आप लिखेंगे ना कि उन लोगों का रास्ता, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना गुमराहों का। तो स्टूडेंट्स देखें इस तरीके से
आपका जो है वो आयात के तराजिम का काम यहाँ पे फिनिश होता है। और अब आपका जब आयात के तराजिम का काम फिनिश हो गया है तो आपने इसके नीचे डबल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। और स्टूडेंट्स साथ फिर अब आपने नेक्स्ट पेज रेडी करना है। तो स्टूडेंट्स आप अब देखेंगे हम कि आयात ये जो है आयात के तराजिम जो हमने कर लिए हैं, तो उसके बाद टाइटल पेज पे आयात के तराजिम जब हमने किए हैं तो टाइटल पेज पे के अकॉर्डिंग हमारा लास्ट यहाँ पे टॉपिक क्या है, सूरत से मुतालिक सवालात। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके लिए सूरत से मुतालिक सवालात के लिए यहाँ पे पेज रेडी करेंगे। तो स्टूडेंट वही तरीका है आपके पास, जब भी आप कोई काम किसी भी पेज पे करेंगे तो आपने सबसे पहले पेज को रेडी करना है। इस तरीके से आपने मार्जिन लाइन पहले ड्रॉ करनी है, फिर आपने जो है उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने डेट के लिए ब्लॉक बनाना है। और सबसे पहले फिर आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, 21 रबीउस्सानी 1442 हिजरी 7/12/2020। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप अपना मार्कर उठाएं। मार्कर उठा के आप इन्हें यहाँ पर जो है वो लिखना है इस तरीके से, सूरत से मुताल्लिक सवालात। ठीक है, क्योंकि हमने इस पेज पे जवाबात भी लिखने हैं तो आप इसकी हेडिंग में लिखेंगे सवालात व जवाबात। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपने सूरत से मुतालिक अब हमने सवालात व जवाबात करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम सबसे पहले अपने एक सवाल की तरफ आते हैं। तो आप मेरे साथ ये सवाल नोट कर लें, सूरत से मुतालिक सवालात। मैंने आपको बताया था कि ये जनरल हैं, आप ख़ुद भी जो है सूरत से मुतालिक सवालात बना सकते हैं। तो यहाँ पर किस टाइप के सूरत से मुतालिक सवालात बनते हैं वो हम लिख लेते हैं थोड़े से। आप देखें, नंबर 1 जैसे क्वेश्चन बनता है इस सूरत का, जो हमने आयात के तराजिम पढ़े, अल्फाज मायने पढ़े और लेक्चर सुना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है या मदनी। तो स्टूडेंट जिस तरह आपको बताया जा चुका है कि सूरतुल फातिहा जो है वो मक्का में नाजिल हुई या मदीना में नाजिल हुई, क्योंकि जो सूरतें मक्का में नाजिल होती हैं उनको मक्की सूरतें कहते हैं, और जो सूरतें मदीना में नाजिल हुई हों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो उनको मदनी सूरतें कहते हैं। मदीना में नाजिल होने वाली सूरतों को मदनी सूरतें कहते हैं और मक्का में नाजिल होने वाली सूरतों को मक्की सूरत कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा, आपने लेक्चर भी सुना था और आपने सीखा था कि सूरतुल फातिहा कहाँ पे नाजिल हुई। तो जी, सूरतुल फातिहा मक्का में नाजिल हुई। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, आपने सवाल जो है वो मार्कर से लिखना है और जवाब आपने इंक पेन से लिखना है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स कि सूरतुल फातिहा, और मेन वर्ड जो होते हैं आंसर के वो हम मार्कर से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने मेन वर्ड इसका मार्कर से लिखना है कि सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब आपका एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है, तो स्टूडेंट साथ ही आप जो है अपने कॉपी पर एंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर भी वैसे ही बिल्कुल जैसे आप क्लास में काम करते हैं स्टूडेंट, जिस तरह आपको क्लास में इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और आप उसे फॉलो करते हैं, तो स्टूडेंट बिल्कुल आपका वैसे ही काम है। आपने यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और उसी तरीके से नीट काम करना है। तो स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जब कंप्लीट हो गया तो हमने एंडिंग लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब आप यहाँ पर नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ। तो यहाँ पर देखें सवाल नंबर 2 कि सूरतुल फातिहा के कोई से 2 नाम बताएं। ठीक है स्टूडेंट,
तो आप ये क्वेश्चन लिखें। आपको सूरतुल फातिहा के बहुत सारे नाम बताए गए थे कि सूरतुल फातिहा के कितने नाम हैं, तो उनमें से आपने सूरतुल फातिहा के कोई से 2 नाम लिखने हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर आंसर लिख रहे हैं तो कोई से 2 नाम, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप कोई से भी 2 नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही वाले लिखें। तो सूरतुल फातिहा के 2 नाम, नंबर 1, नंबरिंग जो है वो हम पेंसिल से देंगे। तो नंबर 1 नाम जो मैं लिख रही हूँ, आप देखें कि नंबर 1 नाम सूरतुल फातिहा का एक नाम जो है वो उम्मुल किताब है। ठीक है, बताया था ना आपको, कुरान की माँ जिसे कहते हैं, उम्मुल किताब। और सूरतुल फातिहा का एक दूसरा नाम, बहुत सारे नाम हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। और नंबर 2 जो है सूरतुल फातिहा का नाम वो सूरतुल शिफा, क्योंकि इस सूरत के पढ़ने से बीमार लोगों को शिफा मिलती है, तो इसका एक नाम सूरतुल शिफा भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जो है 2 नाम लिख सकते हैं। आप चाहें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जनरल क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो अपने स्टाइल से, अपने तरीके से जो है इसका आंसर भी लिख सकते हैं कि सूरतुल फातिहा के कोई से 2 नाम मंदरज झेल हैं, सूरतुल फातिहा के कोई से 2 नाम ये हैं, सूरतुल फातिहा के 2 नामों में एक नाम उम्मुल किताब, एक नाम उम्मुल शिफा भी है। तो आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं, वो आंसर लिखना आप पे डिपेंड करता है। तो आप जो है इस तरीके से 2 नाम आपने उसमें बताने हैं, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन के आगे मार्क्स गिवन होते हैं, आपने उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि आप लोग जो है उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, और मेन वर्ड्स जो है, मेन जो आंसर है उसको भी आपने भूलना नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, जनरल क्वेश्चन आप लोग ख़ुद करते हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ गाइड करने के लिए, समझाने के लिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो उनके आंसर किस तरह लिखे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 3 की तरफ हम आ जाते हैं। आप इसमें मैं जो क्वेश्चंस बना रही हूँ ज़रूरी नहीं वही क्वेश्चंस आपके भी हों, आप चेंज क्वेश्चंस भी अपने बना सकते हैं। आपने जो लेक्चर सुना है, आपको जो समझ आई है, आयात के तराजिम जो आपने पढ़े हैं, तो आप ख़ुद से भी कोई जनरल क्वेश्चंस इसमें सूरत से मुतालिक बना सकते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखें, सूरतुल फातिहा की वजह तस्मिया, ये देखें स्टूडेंट, वजह तस्मिया कहते हैं नाजिल होने की वजह, या इसका नाम, इस सूरत का नाम फातिहा होने की वजह, तो इसको कहते हैं वजह तस्मिया, बताएं। ठीक है स्टूडेंट, वजह तस्मिया बताएं। और इसके साथ ही फिर एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम कि इस सूरत का नाम, इस सूरत का नाम फातिहा क्यों रखा गया। तो स्टूडेंट्स आपने सूरतुल फातिहा, ये जो फातिहा वर्ड है ना, इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट हमसे इस फातिहा की एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि ये इस सूरतुल फातिहा की वजह तस्मिया क्या है, इसको फातिहा क्यों कहा जाता है, इस सूरत को फातिहा क्यों कहा जाता है, वजह बतानी है, और इस सूरत का नाम फातिहा क्यों रखा गया। तो अगर आप गौर करें तो इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर सेम बनता है। इस तरीके से आपको मैंने बता चुकी हूँ पहले भी कि ये आपके जनरल क्वेश्चंस हैं, और जनरल क्वेश्चन किसी भी टाइप के आ सकते हैं, कोई भी वर्डिंग जो है उसमें रिलेट की जा सकती है, सूरत से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपने क्वेश्चंस को समझ के तो फिर उसका आंसर करना है। सूरतुल फातिहा की वजह तस्मिया, तो हमने इसमें बताया कि सूरतुल फातिहा की वजह क्या है, फातिहा इसका नाम होने की वजह क्या है इस सूरत की। तो आप लिखेंगे सूरतुल फातिहा की वजह तस्मिया ये है, इस तरीके से लिख लें, सूरतुल फातिहा की वजह तस्मिया ये है कि इस सूरत से कुरान मजीद का, अब मेन वर्ड आया है स्टूडेंट, तो जिस तरह आपको क्लास में बताया जाता है कि मेन वर्ड्स आप मार्कर से लिखते हैं, तो कुरान मजीद का इस सूरत से क्या होता है, आगाज़ होता है। तो ये आगाज़ वर्ड आपने मार्कर से लिखना है।
सूरह फातिहा की वजह तस्मिया ये है कि इस सूरत से कुरान मजीद का आगाज़ होता है। कुरान मजीद का आगाज़ होता है, इसलिए इस सूरत का नाम फातिहा। देखें, दूसरा पूछा था सूरत का नाम फातिहा क्यों रखा गया, तो ऊपर जो आपने आंसर वजह तस्मिया का दिया उसी के अंदर ये आ जाता है, इसलिए इस सूरत का नाम, देखें स्टूडेंट, फातिहा रखा गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप आगाज़ की जगह इब्तिदा भी लिख सकते हैं, आप आगाज़ की जगह शुरू भी लिख सकते हैं, जो वर्ड आप चाहें इसमें लिख सकते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जनरल क्वेश्चंस हैं, क्यों क्वेश्चंस जो हैं वो टीचर बनाती हैं और आंसर्स आपने उनके ख़ुद लिखने होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से देखें, मेरे यहाँ पे से मुतालिक सवालात जवाबात में 3 यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गए हैं। थोड़े से हम और कर लेते हैं इससे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। आप सबसे पहले हमने तो पेज रेडी करना है, तो आप अपना पेज रेडी कर लें स्टूडेंट्स। इस तरीके से मार्जिन लाइन, डेट का ब्लॉक, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपना पेज रेडी कर लें। आप चाहें तो 2 पेजेस भी एक साथ रेडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अपना पेज रेडी कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, डेट लिख लें, सेवन 12/20/20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है आप क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखें। सूरतुल फातिहा, इस तरीके से सूरतुल फातिहा में कितनी आयात हैं? ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जवाब आपको पता है, हम लोग अभी आयात के तराजिम कर चुके हैं। तो हमने कितने आयात के तराजिम किए थे, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि सूरतुल फातिहा में कुल, इस तरीके से 7, ये वर्ड आपने मार्कर से भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इसको मार्कर से करेंगे, कुल 7। ठीक है स्टूडेंट, कुल 7। इसको आप ब्रैकेट में भी 7 लिख सकते हैं। 7 आयात हैं। फिर स्टूडेंट इसी तरीके से जब यह आंसर आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आपने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए यहाँ पर नंबर 5, सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला के कौन से 2 सिफाती मतलब सिफ़ात, खूबी का कह रहे हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात है ना, तो कौन से 2 सिफ़ाती नामों का ज़िक्र है। ठीक है, आप इसका जो है आपने 2 सिफ़ाती नाम अल्लाह के बताने हैं। तो यहाँ पर आप देखें, जीम, सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नाम
अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम कौन कौन सा है? रहमान, ठीक है, कि दो सिफाती नाम नंबर 1 था रहमान और रहीम। तो आप ये नाम जो हैं रहमान और रहीम, सूरह फातिहा में अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम रहमान और रहीम का ज़िक्र है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ जो है हमारा सूरह से मुतालिक सवालात का काम जो है वो फिनिश होता है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने सूरह से मुतालिक सवालात जो है सवालात और जवाबात जो हैं वो भी रेडी किया, आयात के तराजिम भी हमने किए। और सूरह से मुतालिक सवालात और जवाबात जो हैं आपको मैंने बताया कि आप किस तरह से सूरह से मुतालिक सवालात बना सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे 5 जो हैं सवालात बना के भी दे दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसकी हेल्प से और मज़ीद तकरीबन 5 और जो हैं वो आप सूरह से मुतालिक सवालात बनाएं। इनके अलावा ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें, इनके अलावा भी आप 5 सूरह से मुतालिक सवालात बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का काम आप देख लें। आज का काम जो था वो हमने आयात के तराजिम से शुरू किया था, 2 हम कर चुके थे। हमने नंबर 3 से आज का काम स्टार्ट किया है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 आयात तक हमने ये काम जो है वो कंप्लीट किया। इसके बाद हमने सूरह से मुतालिक सवालात किए। सूरह से मुतालिक सवालात 5 तक आकर हमारा ये काम फिनिश हो गया। अब स्टूडेंट्स, आज के क्लास का होमवर्क आप अपने पास नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है, अपने पास नोट कर लें। आपका जो ओरल में काम है वो है सूरतुल फातिहा के तमाम आयात के तराजिम आपने ज़ुबानी याद करने हैं। 1 ta 7 आयात के तराजिम में आपने 1 ta 7 आयात के तराजिम ज़ुबानी याद करने हैं। और तहरीरी जो रिटन वर्क है उसमें सूरह से मुतालिक सवालात के जवाबात आपने क्लास और कॉपी पर मुकम्मल करने हैं। तो स्टूडेंट्स, सूरह से मुतालिक सवालात और जवाबात जो आपको मैंने करवाए हैं 5 करवाए हैं, उसके अलावा आपने 5 और लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क होगा, तहरीरी काम आपने कंप्लीट करना है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है अच्छे से समझ आ गई है सूरह फातिहा की और अल्फाज महीने भी आपने याद कर लिए हैं और आपने आयात के तराजिम भी अच्छे से याद कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को सूरह से मुतालिक सवालात करने में इंशाअल्लाह कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा जो है अपना सूरत का काम ख़त्म हुआ। हमारा इस्लामियात का एक टॉपिक सूरतुल फातिहा वो आज हमारा इस लेसन के साथ कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।